क्या कभी आपके जीवन में एक ऐसा क्षण आया है जब आपने पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया हो, कभी किसी का अहित न सोचा हो, फिर भी नियति ने आपके जीवन में एक ऐसा अभाव, ऐसा सूनापन छोड़ दिया जिसका उत्तर आपके पास न हो? तब मन भीतर ही भीतर व्याकुल होकर प्रश्न करता है कि आखिर मुझसे कहाँ भूल हुई। हमारी आज की ये कथा इसी गहरे सत्य से आपका परिचय कराएगी। सनातन परंपरा में एकादशी को केवल एक उपवास नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि और संचित कर्मों के सुधार का माध्यम माना गया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस विशेष तिथि को हम पवित्रोपना एकादशी के नाम से पूजते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ये एकादशी हमारे इस जन्म के ही नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के उन अज्ञात दोषों को भी नष्ट कर देती है जो हमारे आज के सुखों के मार्ग में बाधा बनते हैं। ये सूनी गोद को खुशियों से भरने वाली और मानसिक कष्टों को हरने वाली परम फलदायी तिथि है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं द्वापर युग की वो दिव्य गाथा जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। ये बात द्वापर युग के शुरुआती समय की है। एक अत्यंत समृद्ध और खुशहाल नगर हुआ करता था, महिष्मतीपुरी। वहां के राजा थे महीजीत। राजा महीजीत केवल नाम के शासक नहीं थे, वे अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे। उनके राज्य में न तो कभी किसी के साथ अन्याय होता था और न ही कोई अभाव में जीता था। उन्होंने हमेशा नीति और धर्म के मार्ग पर चलकर ही राजकोष का संचय किया था। लेकिन दुनिया की नजरों में सब कुछ पा चुके राजा महीजीत के भीतर एक बहुत बड़ा सन्नाटा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। जैसे जैसे उम्र ढल रही थी, उनका ये सूनापन एक गहरी वेदना बनता जा रहा था। एक दिन राजा के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने भारी मन से अपनी पूरी प्रजा, मंत्रियों और नगर के श्रेष्ठ विद्वानों को दरबार में बुलाया। राजा महीजीत अपने सिंहासन से नीचे उतरे। उनकी आंखों में आंसू भरे थे और हृदय में संतान सुख न पा सकने की गहरी तड़प थी। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी प्रजा के सामने कहा, मेरे प्रिय प्रजाजनों, आज मैं आपके सम्मुख एक राजा बनकर नहीं, बल्कि संतान के मुख को देखने के लिए तरसता हुआ एक अत्यंत दुखी और बेबस मनुष्य बनकर खड़ा हूं। मैंने अपने इस जीवन के प्रत्येक कर्म को बहुत टटोला है। मैंने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना, कभी अन्याय से धन अर्जित नहीं किया, दुष्टों को दंड दिया और आप सभी का हमेशा अपने संतान की तरह पालन किया। फिर ऐसा क्या कारण है कि आज मेरा ही आंगन सूना है? मेरे घर में कोई संतान क्यों उत्पन्न नहीं हुई? मेरे किस अज्ञात कर्म की सजा मुझे मिल रही है? आप सब मिलकर मेरे इस विवशता का कोई समाधान खोजिए। अपने परोपकारी राजा की आंखों में आंसू और उनकी ये करुण पुकार देखकर पूरी प्रजा का हृदय कांप उठा। चारों तरफ उदासी छा गई। प्रजा ने निश्चय किया कि जिस राजा ने हमारे दुखों को हमेशा अपना समझा, आज उनके जीवन के इस अंधकार को दूर करना हमारा परम कर्तव्य है। राजा के कल्याण की कामना लिए नगर के पुरोहित, ब्राह्मण और प्रजा के लोग घने जंगल की ओर निकल पड़े। वे जगह जगह ऋषियों के आश्रमों में भटकने लगे ताकि राजा के इस कष्ट का कोई आध्यात्मिक कारण और निवारण ढूंढ सके। खोजते खोजते वन के एक अत्यंत शांत और अलौकिक कोने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश ऋषि साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी और त्रिकालदर्शी थे, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को स्पष्ट देख सकते थे। उनकी आयु की गणना करना भी असाधारण था। जब एक पूरा कल्प बीत जाता था, तब उनके शरीर का केवल एक बाल टूटकर गिरता था। इसी कारण उनका नाम लोमश था। वे समस्त शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान थे। प्रजा को अपने आश्रम में इस प्रकार परेशान और व्याकुल देखकर महर्षि ने बड़े स्नेह से पूछा, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में इस घने वन में किस चिंता के साथ आए हैं? मुझे बताइए, आपके हित के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? प्रजाजनों ने रोते हुए ऋषि के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हमारे राजा महीजीत हमें अपनी संतान मानते हैं, लेकिन वे स्वयं संतानहीनता के घोर कष्ट में दिन रात तड़प रहे हैं। उनका ये दुख अब हमसे देखा नहीं जाता। कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए कि उनसे ऐसा क्या दोष हुआ और उसका उपाय क्या है। प्रजा का अपने राजा के प्रति ऐसा निस्वार्थ और सच्चा प्रेम देखकर लोमश ऋषि भावुक हो गए। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए अपने नेत्र बंद किए और गहरे ध्यान में लीन हो गए। क्षण भर में ऋषि के सामने राजा महीजीत के पिछले जन्म का वो सच आ गया जो इस जन्म के दुख का कारण था।
महर्षि ने अपनी आंखें खोली। उनकी वाणी में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों, सुनो। तुम्हारे राजा अपने पूर्व जन्म में कोई राजा नहीं बल्कि एक साधारण व्यापारी थे, जो अपना जीवन चलाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव घूमकर व्यापार किया करते थे। एक बार ज्येष्ठ के महीने की अत्यंत भीषण और झुलसा देने वाली दोपहर में, जब सूर्य देव आग बरसा रहे थे, वे प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर एक जलाशय के पास पहुंचे। वो व्यापारी जैसे ही अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की ओर झुका, ठीक उसी क्षण वहां एक गौ माता भी अपने नन्हे बछड़े के साथ आ पहुंची। वो गौ माता भी उस प्रचंड धूप से व्याकुल थी और प्यास से तड़प रही थी। जैसे ही उस प्यासी गौ माता ने जल पीने के लिए बावली में अपना मुख आगे बढ़ाया, उस व्यापारी ने अपने स्वार्थ में उस लाचार और बेजुबान प्राणी को डांट कर, मार कर वहां से भगा दिया और स्वयं जल ग्रहण करने लगा। लोमश ऋषि ने आगे कहा, किसी प्यासे जीव को, विशेषकर छोटे बछड़ों के साथ आई गौ माता को अपने सामने से प्यासा भगा देना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध एक अत्यंत घोर पाप है। उसी पाप कर्म के फलस्वरूप राजा इस जन्म में संतानहीन है, लेकिन पूर्व जन्म में अनजाने में किए गए कुछ पुण्य कर्मों के कारण ही भगवान ने उन्हें इस जन्म में यह निष्कंटक और वैभवशाली राज्य दिया है। महर्षि की यह बात सुनकर प्रजा का मन भर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनिवर, शास्त्रों में तो हर पाप का प्रायश्चित बताया गया है। कृपया करके हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारे राजा का ये दोष दूर हो सके और उन्हें संतान का सुख मिल सके। तब कृपालु रोमश ऋषि ने मंद मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, संशय मत करो। इसका एक अत्यंत अचूक उपाय है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है, उसे पवित्रोपना एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी हर अवरोध को समाप्त करने वाली और मन की हर पवित्र इच्छा को पूरा करने वाली है। तुम समस्त प्रजाजन मिलकर राजा के निमित्त इस व्रत का पूर्ण निष्ठा से पालन करो। महर्षि का ये दिव्य आशीर्वाद पाकर प्रजा के हृदयों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। वे हर्षित मन से अपने नगर लौट आए। जब श्रावण मास की वो पवित्र एकादशी तिथि आई, तो संपूर्ण प्रजा, मंत्रियों और पुरोहितों ने मिलकर अपने राजा के लिए पवित्रोपना एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा के साथ रखा। दिन भर अन्न जल का त्याग किया, संपूर्ण रात्रि भगवान नारायण के संकीर्तन और भक्ति में व्यतीत की और अगले दिन द्वादशी तिथि को अपने व्रत का सारा निर्मल पुण्य राजा महिजीत को समर्पित कर दिया। इस निस्वार्थ प्रेम, प्रजा के सामूहिक त्याग और इस पवित्र एकादशी के दिव्य प्रभाव से राजा के पूर्व जन्म का वो पाप कर्म जड़ से नष्ट हो गया। कुछ ही समय पश्चात राजमहल में खुशियों की शहनाइयां गूंज उठी। महारानी ने गर्भधारण किया और समय आने पर एक अत्यंत सुंदर, वीर और तेजस्वी राजकुमार का जन्म हुआ। संपूर्ण महिष्मती नगरी उत्सव के रंग में डूब गई और राजा का सोना आंगन खुशियों से खिल उठा। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो भी मनुष्य इस पावन पवित्रोपना एकादशी की कथा का श्रवण करता है अथवा इसका पाठ करता है, वो अपने समस्त संचित पापों से मुक्त हो जाता है। वे इस लोक में सभी सुखों का भोग कर अंत में भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचनों के साथ इस दिव्य कथा का महात्म्य पूर्ण होता है। ये पवित्र प्रसंग हमें स्मरण कराता है कि जीवन में अनजाने में किया गया हमारा एक छोटा सा गलत कर्म भी कितनी बड़ी बाधा बन सकता है, और नारायण की भक्ति में वो शक्ति है जो हर कष्ट को विलीन कर देती है। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को पवित्रोपना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।